पता नहीं मेरा आवाज़ अभी कैसा आ रहा होगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मेरा कमरा है उसको मैंने वाइट पुट्टी करा लिया है। पीछे दिख रहा होगा वाइट कलर का। अभी आवाज़ में इको आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मैं आगे देखता हूँ क्या करना है। लेकिन आज मैं पूरे अच्छे मन से और पूरी तरीके से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में पड़ा हुआ हूँ। मेरी सोच डगमगाई हुई है। मैं बिना लक्ष्य के चल रहा हूँ, मैं बिना पैसे के चल रहा हूँ। मैंने चैलेंज लिया था कि इस साल मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है। साल जब 2026 स्टार्ट हुआ है, जनवरी में, तो मतलब विजन क्लियर था कि कैसे 1 करोड़ कमाना है। लेकिन हर एक चीज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है। मुझे ये था मैं ड्रॉप शिपिंग करके 1 करोड़ कमा सकता हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके 1 करोड़ कमा सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो चीज़ें दिखते हैं। जैसे मुझे 1 करोड़ कमाना है तो 300 का प्रोडक्ट है तो मुझे 34 लोगों को सेल करना है। ड्रॉप शिपिंग है तो उससे इसी तरीके से कुछ होगा कि इतने रुपए का प्रोडक्ट इतने लोगों को सेल करना है। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो सबसे पहला मेरा एम है कि मैं पैसे कमाऊँ, और इस साल मुझे 1 करोड़ रुपये भी करना है। मैंने तो जॉब छोड़ दिया है, ठीक। और जॉब छोड़े हुए मुझे लगता है कि कुछ महीनों में 2-3-4 महीनों में पूरे 1 साल हो जाएंगे। तो बात यह है कि अगर मैं पैसा कमाऊंगा तो कैसे कमाऊंगा। मैं पैसा अभी जो मेरा माइंडसेट है या जो मेरे माइंड की कैपेसिटी है, मुझे वो दिखाई दे रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर सकता हूँ, जिसमें मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का सर्विस दूंगा। और क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एड्स चलाऊँ, तो मैं नॉर्मली जो है कि लोगों को टेक्स्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने लगभग 100 से ज़्यादा उसमें मैसेजेस किया था व्हाट्सएप के थ्रू, तो उसमें मेरा जो व्हाट्सएप था वो बैन हो गया था 24 घंटे के लिए। और आगे की मैं जो बात करूँ तो बात हुआ था एक कॉलेज कह रहा हूँ, एक स्कूल रेडी हुआ था। तो मैंने जब कॉल पे बात किया तो पता चला कि उसका जो बजट है वो बिल्कुल कम है। वो सर्विस और जो ऐड का बजट होता है वो दे ही नहीं सकता है, मतलब 10,000 नहीं दे सकता था। तो मुझे उस कॉल पे पता चला कि मैं शायद गलत जगह पे टारगेटिंग कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो पैसे खर्च कर पाए। तो मैंने कुछ रिसर्च किया याई वगैरह से, तो उसमें मुझे पता चला कि जो रियल इस्टेट का वर्क करते हैं वो लोग पैसे खर्च कर सकते हैं। तो उन लोगों को भी मैंने काफ़ी मैसेजेस किया, जिसमें कुछ कॉल्स आए, और जो है कि एक शायद रेडी भी हुआ था, तो वो मुझे बुला रहा था। तो मुझे लगा पता नहीं ये फ्रॉड है कि सही है। क्या है क्या नहीं, तो मैं गया ही नहीं। मुझे लगता है कि मैंने ये गलती
किया है, मुझे जाना चाहिए था। गलत होता सही होता चीज़ें तो बात की बात है ना। जब आप जाते हो, आपके साथ गलत होता सही होता है, वो जाने के बाद ही महसूस होता है। और अभी मेरा जो माइंड सेट कहता है कि ये चीज़ें होनी भी चाहिए जिससे आप रेडी होते हो। मैं 2-3 चीज़ें अपने माइंड में करके चलता हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई भी चीज़ आप करोगे तो वो कठिनाई आएगी, उसको आपको पार करना ही पड़ेगा। तो वो कठिनाई नहीं होता, वो लेवल होता है। तीसरी चीज़ की गलतियों से सीखो। गलती करनी बड़ी बात नहीं होती है। कोई भी चीज़ करो, जो गलती हो रही है उससे सीखो, फिर उसको सुधारो और आगे बढ़ो। यही सही चीज़ होती है। और मैंने कुछ किताबों में पढ़ा भी था कि जो है ये डाटा से चीज़ों को समझा जाए, इमोशनली डिसीजन लेने का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मुझे बतानी है, बातें करनी है, जिसमें से एक है कि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैं मेटा एड्स के लिए रील्स बनाऊंगा। उसमें जो मेरे साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड निगेटिव पॉजिटिव जो भी चीज़ें हो रही हैं, मैं उसको उसमें शेयर करूँगा। फिर उसके बाद से मैं 1 घंटे किताब पढ़ूँगा और आज मैं 100 लोगों को भेजूँगा टेक्स्ट मैसेज, रियल इस्टेट वालों को। फिर उसके बाद से मैं एआई पे वर्क करूँगा। अभी मैंने जो है कि एआई बनाने के लिए रिसर्च किया था, तो मुझे पता चला कि एआई बनाया जा सकता है एक आसान तरीके से, एआई से एआई बनाना। बट मुझे और रिसर्च मैंने किया तो उसमें पता चला कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं काफ़ी हल्की होती हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म विजन देख रहे हैं तो आपको कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। वो चीज़ें जो कोडिंग से बनी ये चीज़ें सॉलिड होती हैं, जो आप किसी भी लेवल पे हैं। मैं जैसे इंडियन हूँ तो आप इंडिया लेवल पे कर सकते हैं, इसको वर्ल्ड लेवल पे कर सकते हैं। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं एआई बनाने के लिए मुझे जो जो भी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी मैं वो सारी चीज़ें सीखूंगा। जैसे अभी मैं पाइथन पे वर्क कर रहा हूँ, वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं पाइथन में सीख रहा हूँ। तो ये प्रोजेक्ट मुझे लगता है 1 साल के लिए है, और इस चीज़ों को मैं करूँगा। फिर देखता हूँ क्या होता है आगे। ये 3-4 चीज़ें हैं